हेलो दोस्तों। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट 2024 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है। पहला जो अपडेट जारी किया गया वह है डेट एक्सटेंशन को लेकर के, दूसरा अपडेट है वह करेक्शन पोर्टल को लेकर के है और तीसरा जो अपडेट है वह सिलेबस को लेकर के है। तो चलिए हम लोग जैक के वेबसाइट पर चलते हैं और विस्तार से तीनों जो अपडेट दिया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैक के वेबसाइट पर जाने के लिए हम गूगल के सर्च बार पर जैक टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैक एग्जाम पोर्टल .in सबसे ऊपर में लिंक आ गया। हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के वेबसाइट का होम पेज आ गया। हम यहाँ पर अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए झारखंड टेट एग्जाम 2024 पोर्टल, हम इस पर क्लिक करेंगे। एक नया टैब हमारे सामने खुल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, लॉगिन का ऑप्शन है। इसी में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए नोटिस है। फर्स्ट नोटिस है डेट एक्सटेंशन को लेकर के, हम इससे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेट जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वह 22/8/2024 तक निर्धारित है और अब जो डेट को बढ़ा दिया गया है वह है आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 26/8/2024 तक विस्तारित की जाती है। तो इस तरह से अब 26/8/2024 तक फॉर्म भरा जा सकता है। अब बैक जाते हैं। दूसरा जो नोटिस है वह करेक्शन पोर्टल को लेकर के, हम इसको ओपन करेंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 है तो ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र में संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना है। जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं या तो भरे जाएंगे उसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है और उसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो उससे संबंधित यह नोटिस है। जैसे ही लास्ट डेट होगा उसके बाद में एक नया डेट जारी किया जाएगा जिसमें आप जो फॉर्म में जो भी त्रुटि हुई है उसको सुधार सकते हैं। हम लोग बैक जाते हैं और तीसरा जो नोटिस है वह सिलेबस को लेकर के। तीसरा नोटिस पर यहाँ पर है जो सिलेबस दिया गया है वह लेवल 1 का है और क्लास 1 से लेकर के 5 तक का। हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलेबस है, इधर सीरियल नंबर है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी का दिया गया है। लैंग्वेज 1 में रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम है। इसके अंतर्गत में यहाँ से कई सारे टॉपिक दिए गए हैं। फीचर लेखन है, उसके बाद आरोह भाग है 1 एवं 2, वितांत भाग है, व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास निर्णय और कारक पढ़ना है। इंग्लिश में अगर हम आते हैं, इंग्लिश का सिलेबस अगर देखते हैं तो यहाँ पर अनसीन पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन रहेगा, टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन, आइडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर उर्दू का सिलेबस है। उर्दू का सिलेबस को लेकर के यहाँ पर दिया गया है एज पर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस कंडक्टेड बाय जैक। तो जैक के अनुसार से जो इंटरमीडिएट का सिलेबस होता है उसी के अनुसार से यहाँ पर उर्दू का सिलेबस रहेगा। यहाँ पर फिर मैथमेटिक्स का सिलेबस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से यहाँ पर देखिए फिर आगे है 5th नंबर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित है। यहाँ पर उसे संबंधित विस्तार से सिलेबस दिया गया है। जनरल स्टडीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और 7th नंबर पे है लैंग्वेज सब्जेक्ट। यहाँ पर कई सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट दिए गए, इसमें से आपको किसी एक को चॉइस करना है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुन्नारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, ओटिया और संस्कृत है। तो इस तरह से क्लास 1 से लेकर के 5 तक का सिलेबस है। हम बैक जाते हैं और लेवल 2 का जो 6 से लेकर के 8 तक का जो सिलेबस है इसे भी ओपन करते हैं। तो यह लेवल 2 है और क्लास 6 से लेकर के 8 तक का सिलेबस है। इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित पढ़ना होगा। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, आप इसको देख लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर सिलेबस है द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ शेक्सपियर, द क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज और इंग्लिश ग्रामर से आपको पढ़ना होगा। उर्दू लैंग्वेज में यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी सिलेबस दिया गया है झारखंड के यूनिवर्सिटी में उसके आधार पर आपको यहाँ पर तैयारी करना है। मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है, डिटेल में सिलेबस है, आप इसको देख लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है ना। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैथ्स का सिलेबस है। फिर यहाँ पर आता है 5th नंबर में साइंस का सिलेबस है। साइंस में सबसे पहले यहाँ फिजिक्स का दिया है। यहाँ फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैकेनिक्स है ना। नीचे आते हैं तो हमारे यहाँ साइंस में ही केमिस्ट्री का भी सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। नीचे आता है तो बी नंबर में यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है और सी नंबर में फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है।
नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस दिया गया है, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर जूलॉजी का सिलेबस दिया गया है। इसके बाद 6 नंबर में सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है। इसमें सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है। इसके अंतर्गत में स्रोत पढ़ना है, साहित्यिक पुरातात्विक पढ़ना है, पाषाण काल, हड़प्पा काल और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। इसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं। आगे है झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति आपको पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ना होगा। आगे है ज्योग्राफी का सिलेबस, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस दिया गया है। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है और फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। आगे है इकोनॉमिक्स का सिलेबस यहाँ पर, और फिर सोशोलॉजी का सिलेबस दिया गया है। आगे अगर हम आते हैं तो 7 नंबर में यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित सिलेबस दिया गया है। इसमें सबसे पहले में है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित है, एडोलेसेंस से है, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट से है, इंडिविजुअल डिफरेंस से है। और 8 नंबर में जो सिलेबस दिया गया है वह है जनरल स्टडीज से, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। 9 नंबर में है लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट दिया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, उन्नारी, हो, खड़िया, कुड़ो, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गिनिया और उड़िया संस्कृत। इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेना होगा। तो इस तरह से जेटेट 2024 को लेकर के झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से सिलेबस और लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।